जंगबंदी की खिलाफवर्जी का जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिकी आशीर्वाद से ही इसराइली जारियत जारी है। जो कुछ हो रहा है सब अमेरिका की प्लानिंग से हो रहा है। इसराइल के इकदामात को अमेरिकी पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अमेरिका और सहूनी इदारे दोबारा कशीदगी का बुनियादी अंसर थे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने उनकी मजम्मत नहीं की। राफेल ग्रोसी हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम जंगबंदी के पाबंद थे। इसराइल ने खिलाफ वर्जी की। मुल्क की सलामती और मफादात के दिफा के लिए तैयार हैं। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। लेबनान से मुतल्लिक मुआहदे को कमज़ोर नहीं होने देंगे। सालिस के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की तरफ से ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए पैगाम लाए थे। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन असर का आगाज कर दिया। चंद घंटों में इसराइल पर तीसरा मिसाइल हमला। तल अबीब समेत कई मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक ईरानी हमलों का हदफ रमात डेविड एयरबेस था। इसराइली बिन कोरेन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई बोले, खबरदार किया था कि लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसराइल के भी ईरान पर हमले। इसराइली हमलों के बायस तेहरान, इस्फहान, तबरेज़ और किरज में धमाके। इसराइली फौज का वस्ती और मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम के माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज का तमाम मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। ईरानी वजीर खारजा के अहम सिफारती राब्ते। अब्बास अरागची का पाकिस्तानी, बरतानवी, तुर्क हुकाम से राब्ता। सोशल मीडिया पोस्ट में अब्बास अरागची ने कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई है। फील्ड मार्शल ने सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी और तुर्क वज़ीर खारजा से भी अलग अलग बात की। फ्रांसीसी और कतरी वज़ीर खारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी को वाद से बढ़तरी। 9 सीटें जीतकर सबसे आगे। 24 में से 20 हल्कों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। नून लीग 4 हल्कों में कामयाब। 1 नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जीत ली। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर आवाम भी खुसूसी तहसीन का लायक हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया, जो काबिल सताइश है। पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई, जिस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। जीबी में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, आवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जयालों को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करना थी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के अरकान में 4 वज़राए आला शामिल हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। रावला कोर्ट में कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग। कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। 14 में से 1 आज़ाद कश्मीर पुलिस के ASI हैं। 1 शहीद का ताल्लुक फेडरल कांस्टेबलरी से था। 2 रावला कोर्ट के रिहायशी थे। IGP आज़ाद कश्मीर के मुताबिक कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासिर ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को बराह रास्त निशाना बनाया।
मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां-दवां, तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक। बाशऊर अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को अक्सर मुस्तरद कर दिया। कोहाला में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां-दवां। शहर में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज़ भी खुले हैं। कोहाला पुल पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी। ताकत के जरिए अपने नजरियात मुसल्लत करना खिलाफ शरीयत और कौमी और मिली जुर्म है। आईन और कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई रियासत की जिम्मेदारी है। मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही निकलता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का अमन हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मजहबी हम आहंगी पाकिस्तान की ताकत है। मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए आवाम भी अपना किरदार अदा करें। मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। पंजाब में पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाकी वजारत दाखिला को मरासला लिख दिया। पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनी तैनात करने की सिफारिश। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते मुख्तलिफ अजला में 1 से 11 मुहर्रम के दौरान खिदमात सर अंजाम देंगे। ईरान और इसराइल में हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत को आग लग गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $97 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की कीमत 94 और मरबन की $90 फी बैरल हो गई। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत गिर गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना 3094 रुपये सस्ता हो चुका है। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $30.94 सस्ता। सूरज के तेवर एक बार फिर बिगड़ गए। कहर ढाती गर्मी से जानदार बेहाल दरख्त भी मुरझाने लगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी उरूज पर। सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाके भी तपने लगे। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी आज भी शदीद गर्मी रहेगी। आज से 12 जून के दौरान मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिंध ताश मुआहदे की मअतली जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार। फ्रांसीसी जरीदा ने भारत के मज़मूम मज़ाइम को बेनकाब कर दिया। लिमोंडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सिंध ताश मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सिर्फ दोनों ममालिक के इत्तफाक से तब्दीली मुमकिन है। मुस्तकिल सालिसी अदालत ने वाज़ह किया कि सिंध ताश मुआहदा बदस्तूर नाफिज है। कराची में वाटर टैंकर एक और शहरी की जान ले गया। मंगूपीर चुंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत का जल्जला। कई इमारतें गिर गई। 15 हलाकतों की तस्दीक। अमवात बढ़ने का खदशा। जल्जले के बाद सुनामी वार्निंग जारी।